प्रयास में उनका नाम रख दिया दानचंद। घर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे गंगा मैया थी, वहां पे भी कभी नहीं जाते। क्यों? सोचते थे कि अगर वहां जाऊंगा तो गंगा जी के पंडा कहीं कुछ मांगने ना लगे। बहुत पुरानी समय की कथा है, जब धेला भी चलता था। एक दिन पत्नी ने कहा कि महाराज, इतनी आपकी आयु हो गई, धीरे धीरे आप वृद्धावस्था की ओर जा रहे हो, कभी कुछ दान वान कर लो। बोले भैया मैं दान तो नहीं कर सकता। बोले अच्छा गंगा जी स्नान कराओ। गंगा स्नान करने के लिए जब पत्नी ने बहुत जबरदस्ती की तो दानचंद जी महाराज ने कहा ठीक है जाऊंगा जाऊंगा। सुबह हुई तो किसी सवारी से नहीं, पैसे ना लगे इसलिए 10-20 किलोमीटर पैदल ही गंगा स्नान चल दिए। और जब गंगा जी के पास पहुंचे तो स्नान करने के लिए अन्य घाटों में जहां लोग स्नान करते हैं वहां नहीं पहुंचे, मरघट में पहुंचे जहां चिताएं जलाई जाती है। क्यों? मन में सोचने लगे यहाँ कोई पंडा नहीं होगा तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। और हमारे ठाकुर जी बहुत ही कौतकी। दानचंद जी महाराज ने जैसे वस्त्र उतार के किनारे किए, डुबकी लगाई, वैसे ही भगवान पंडा के रूप में किनारे खड़े। बोले महाराज की जय होवे। दानचंद जी महाराज बोले आप कौन? बोले अरे महाराज हम तो पंडा हैं। बोले बारे में मरघट भी नहीं छोड़ते। बोले अरे महाराज हम तो यही रहते हैं, और आप जैसे 6 साल में, 6 महीने में, साल भर में आ जाते हैं तो इतना दे जाते हैं कि सालों तक अपना कल्याण होता रहता है। जहाँ दानचंद जी कहने लगे मैं तो कुछ नहीं देने वाला। भगवान बहुत कौतुकी कि मैं इससे लेके रहूंगा, और दानचंद जी कह रहे हैं कि मुझसे तो ये कुछ भी ना ले सकेगा, क्योंकि आज तक दानचंद जी ने कभी दान के नाम पर 1 रुपया भी, 1 इकन्नी नहीं दी। अब भगवान कह रहे भैया यजमान कुछ दीजिए। बोले नहीं महाराज हम कुछ दे नहीं सकते, हम कुछ लेके ही नहीं है। बोले कुछ नहीं लाए तो अच्छा संकल्प ले लीजिए कि जब दोबारा आएंगे तो दे देंगे, या कभी हमारा सामना होगा तो दे देंगे। बोले अच्छा कुछ नहीं तो आप 1 धेला दे दीजिए। बोले ये भी नहीं दे पाएंगे। बोले कभी देंगे। बोले हाँ फिर कभी देंगे। देंगे ठीक है ठीक है। दानचंद जी महाराज ने अपनी जान छुड़ाई कि अब हम अपने घर की ओर जाएं। स्नान करके कोई जान नहीं दिया, सिर्फ संकल्प ले लिया कि हाँ दे दूंगा। दानचंद जी महाराज अपने घर पहुंचे, अपनी पत्नी से चर्चा कर रहे थे कि इतनी में बाहर कुंडी खटकी। दानचंद जी महाराज कहने लगे देखो बाहर कौन आया है, और जैसे ही कुंडी खोली तो वैसे ही भगवान पंडा बने खड़े। अरे यजमान की जय होवे। सारी बात बताई कि उनको अपने श्रीमान जी से कह दो, जो देखने के लिए कह के आए थे मैं वही लेने आया हूँ। जाकर श्रीमती जी ने दानचंद जी से बताया अरे किसी पंडा से कुछ देने के लिए कह आए थे क्या? बोले हाँ हाँ। बोले वो आ गए। बोले आ गए? हाँ वो आ गए, बाहर खड़े हैं। बोले जाओ कह दो जाके कि दानचंद बहुत बीमार है, उठ नहीं पा रहे हैं, बहुत बीमार है। पत्नी आई, बोली महाराज जिन्होंने आपको कुछ देने के लिए कहा था वो तो बहुत बीमार है। अब भगवान कहने लगे अरे बताओ हमारे यजमान बीमार है और हम चले जाए, ऐसा हो सकता है? अब तो हम जाने वाले नहीं, आप ऐसा करो कि कुछ दे दो, हम बाहर ही अपना आराम से बना खा लेंगे, लेकिन हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे यजमान स्वस्थ नहीं होंगे। पत्नी ने जाकर यही कह दिया कि देखो वो जो आए हैं वो कह रहे हम जाने वाले नहीं। तो दानचंद जी ने कहा अपनी पत्नी से जाओ कह दो कि दानचंद मर गए। धर्म पत्नी बाहर निकली, पंडा जी से बोली महाराज। बोली क्या गए? वो तो मर गए, बाल तुम्हारा परसों कटवा। पंडा बोले अरे महाराज यजमान मर गए? बोले हाँ महाराज यजमान आपके गए।
बोले बताओ, अगर यजमान की मृत्यु हो गई है और मैं चला जाऊं तो ये बहुत ही गलत बात है। आप तो नारी हैं, आप बैठिए, मैं गांव में सबको खबर कराता हूँ। भगवान विविध रूपों से पूरे गांव में खबर कराए कि दानचंद मर गए। अब जितने गांव के लोग थे सब इकट्ठे हो गए और दानचंद इतना ढीठ कि अपनी सांस रोक के पड़ा। डायमंड का रिजल्ट बहुत अच्छा है। शव वाहन भी आ गया, उसमें लिटा दिया गया। अब पत्नी कह रही है ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। लोग कह रहे बस ये तो तुम्हारी माया है, ये तो चले गए। पत्नी कह रही नहीं ये मरे नहीं, और दानचंद उठे नहीं, उनको बांध दिया गया, बंध गए। पत्नी कह रही ये क्या कर रही, ये मरे नहीं के, बस मोह त्याग दो, ये गए। और दानचंद जी सांस भी नहीं ले रहे। अब उनको लेकर के मरघट पहुंच गए। मरघट पहुंच गए, चिता में भी लिटा दिया गया। दानचंद लेटे। भगवान ने कहा अगर मैं जिद्दी तो ये भी बहुत बड़ा ढीठ है। दानियों के नाम तो बहुत सुने, कंजूसों के नाम बहुत सुने, लेकिन ऐसा। भगवान कहने लगे ये हमारे यजमान हैं, ये जा रहे हैं, तो मैं इनके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। बस आप लोग थोड़ी देर के लिए इनसे दूर रहिए, मैं इनके, ताकि इन्हें मुक्ति मिल जाए। मैं मंत्र फूंकना चाहता हूँ। भगवान ने कहा आया हूँ बैकुंठ से, और जैसे कहा आया हूँ बैकुंठ से, वैसे दानचंद ने आंख खोली, देखा सामने पंडा खड़े, तो फिर आंख बंद कर ली। भगवान कहने लगे बड़ा ढीठ है ये। बोले आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, तुम्हारा हित करने के लिए मैं आया था। आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। इतने ही में बोल दानचंद बोल दिए अरे बाबा एक अर्जी करो, बस धेला दीजिए, छोड़। वो छोड़ दो तो अभी चले जाऊंगा। भगवान ने कहा बेटा उड़ जा, मुझे तुझसे कुछ नहीं लेना। तो ऐसे ऐसे भी दानी पड़े हैं जो प्रभु भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथों से कुछ निकलता नहीं है। इसीलिए किसी धार्मिक कार्य में कीजिए दान। भगवान का कहीं मंदिर निर्माण हो रहा हो, वहां दान कीजिए। मैं देखती हूँ कि ज्यादातर जो रुपए पैसे चलते नहीं है, लोग वो अक्सर आरती की थाली में डालते हैं। पता चला जो नोट कहीं नहीं चल रहा, वो मंदिर के दान पात्र में डाला। मतलब भगवान ने आपको सब कुछ सही सौंप दिया और आप भगवान को सब कुछ सेकेंड हैंड दे रहे हो, गलत बात है ना। भक्त बनो, भक्ति करो, जीवन का यही मूल, यही सार है। क्योंकि जिस दिन भगवान आपको भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे, उस दिन आपको फिर दुनिया की गलियों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक भक्तन हुई भगवान की, जिसका नाम था कर्मा।